दोस्तों नमस्कार, आपका रॉयल्टी नामा में विशेष स्वागत है। आइए आज हम कुछ बड़ा करते हैं, कुछ नया करते हैं और एक दूसरे के अनुभव के साथ आगे बढ़ते हैं। बस ये है कि आप लोगों के विचार कम आते हैं, इसलिए थोड़ी सी सक्रियता लग रहा है कि कम होगा, लेकिन अंदर से आत्मबल है और आरसीएम जैसी पीछे ऊर्जा है जो निरंतर मुझे गतिमान की ओर बढ़ा रखी है। आइए आज के इस आयोजन से जुड़ते हैं। आज का विषय है बिजनेस से कमाने के लिए विजन। देखिए, बिना विजन के तो कुछ होना नहीं है, बात करेंगे इस पे। आगे इसके विषय है प्रत्यक्ष इनकम से विश्वास बढ़ता, उत्पादों के अनुभव से और खरीदारी, महीने में एक सेमिनार से होगा कमाल, साधारण और व्यवसायी की आधारात्मकता, यानी उनका क्या विचार का आधार है। चलिए उनके जीवन को देखते हैं आगे ही और हम बढ़ते हैं इस वीडियो को लेकर। रॉयल्टी नामा करेगा कारनामा और मिलकर करे हंगामा। अब देखिए, बात करते हैं बिजनेस से कमाने के लिए विजन। किसी भी काम में जब तक पूर्ण तैयारी नहीं हो जाती और पूर्ण रूप से विचार नहीं बन जाता, तब तक कोई भी उससे कुछ भी नहीं कमा सकता है। और आकर्षण का सिद्धांत भी कहता है कि व्यक्ति जिसके तरफ जितना अधिक ध्यान देता है वहीं आगे फलित होता है। आपके अंदर अपनी व्यवस्था के प्रति विश्वास और उससे होने वाले लाभ के प्रति लगाव होने पर ही उस तक पहुंचना संभव होगा। आज किसी व्यवस्था से जुड़ने के बाद लोगों के विजन मिलने में ही सालों लग जाते हैं, जिसके कारण सफलता आने में देर होती है। कुल मिलाकर नजरिए का खेल है। यदि दुकानदार अपने दुकान पर 14 घंटे इसलिए बैठता है क्योंकि उसे पता है कि बिना समय दिए पूंजी और लाभ को निकालना संभव नहीं है। दुकानदार भी वो समय दे रहा है, समय से बंधा व्यक्ति है। यदि ऐसा वो नहीं कर पाता है, उसमें असफल है, तो कहीं ना कहीं उसके असफलता की छाप ऐसी होगी कि वो पूंजी जो लगाया है वो भी खो सकता है। इसलिए वो लगातार लगा होता है। अब है कि देश का हर पेशकार अपने पेशे से लाभ पाने के लिए उसमें खो जाता है, डूब जाता है, एकदम रम जाता है। साधारण सी बात है कि जो जहां समय देगा लाभ भी वहीं से होगा। कुल मिलाकर विजन क्लियर होने की बात है। अब डायरेक्ट सेलिंग जैसे पारस पत्थर होने के बाद भी यदि आपका विजन ही नहीं बना तो डायमंड होने का सफर कब पूरा होगा, ये प्रश्न भी है और कहीं ना कहीं आपके लिए चैलेंजिंग भी है। अब सोने का नहीं, विजन बनाकर विजयी बनने का समय आ चुका है। तो आइए अपने बिजनेस को विजन के साथ करें, एक लक्ष्य के साथ करें और बड़े पैमाने पर सफलता लेकर के आए। अपने परिवेश और अपने लोगों और साथ साथ क्षेत्र को विकास के रूप में दिखाएं आपकी अपनी सफलता द्वारा। अब है प्रत्यक्ष इनकम से विश्वास बढ़ता। अब देखिए, बिना इनकम के आए गए कुछ होने वाला नहीं। तो जो विश्वास है वो कैसे बढ़ेगा? अपनी व्यवस्था में जुड़े नए व्यक्ति को विश्वास में लाने के लिए 90 दिन का प्रयास निरंतर करते रहने से ही संभव होगा। ये देखिए लंबी प्रक्रिया है, एक दो दिन की प्रक्रिया नहीं। जैसे क्वांटर छूट तो तुरंत दिखाई देता है, सामान की कुछ तुलना करा देने से कुछ हद तक काम हो जाता है, लेकिन एक विश्वास में लाने के लिए उसके पास कुछ तो आना ही पड़ेगा। जब खाते में पैसे आते हैं ना, तो व्यक्ति का विश्वास अपने आप बढ़ जाता है, फिर कहने की आवश्यकता नहीं है। आप जो पा रहे हैं उनको बताएं, साथ ही साथ उनके खाते की ओर जाने वाली धनराशि के लिए प्रयास करते रहना जरूरी है। एक तो ये है, अगर आप रॉयल्टी अचीवर है या लीडर है, आपके खाते में 20 रुपया है, 20 रुपया है, चाहे 50,000 आए, क्या फर्क पड़ता है? उनको बताइए कितने आए हैं। कम से कम भी आए तो बताइए, अधिक से अधिक आए तो ही बताएं, ताकि उन्हें विश्वास हो कि नहीं, हाँ वास्तव पैसे आ रहे हैं। लेकिन उसका विश्वास का स्तर तब होगा जब उसके खाते में आएंगे। इसलिए प्रयास करिए। एक बार इनकम मिल जाने से व्यक्ति खुद से आगे आ जाता है। दूसरी बार पाते ही व्यक्ति खरीदने की तैयारी बेहतर करने का प्रयास करता है। वहीं तीसरी बार इनकम पाते ही आपके मिशन में शामिल हो जाता है। अब उसका भी लक्ष्य हो जाता है कि दुकान बदलवाओ और सबके घर शुद्ध सामान पहुंचाओ। तो ये आपका भी लक्ष्य है, उस व्यक्ति का भी लक्ष्य होगा, लेकिन तब जब उसे भी आर्थिक लाभ आपके तरफ होने शुरू होंगे। आगे है, आरसीएम का लक्ष्य बहुत ही पावन और कल्याणकारी है। यह कभी एक तरफा व्यवहार करने के लिए व्यवस्था बनाती ही नहीं है। यहाँ पर सभी को जोड़कर और आगे संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रयास
रहता है। हर संबंध का रास्ता व्यक्ति के पेट से होकर गुजरता है और हर विश्वास का संबंध धन से होकर आगे बढ़ता है। इस प्रकार आरसी में दोनों मायने में अपनी तैयारी को वर्षों से कायम रखी हुई है कि नहीं व्यक्ति हर तरह से विश्वास में आए, बस से नए लोगों को सही लाभ दिलाते हुए व्यवस्था के हर व्यवस्था से जोड़ने रखने की आवश्यकता है। विश्वास का स्तर व्यक्ति के आचार विचार से होता है, इसलिए आप खुद से दृढ़ होकर काम करते रहें। लोगों को धीरे धीरे लाभ होगा, वो अपने आप आपके सिस्टम के हो जाएंगे और आप उनके पास पहुंच जाएंगे। अब है उत्पादों के अनुभव से और खरीदारी। अब देखिए खरीदारी का जो मसला है वो इतना आसान नहीं है हल होना, लेकिन आप हम चाहेंगे तो हल कर सकते हैं। भारत देश के लोगों को जितना कुछ खाने में आनंद आता है उतना अन्य गतिविधियों में नहीं आता। स्वाद चखने के बाद उसे पुनः पाने के लिए यहाँ के लोग कुछ भी कर सकते हैं। आज सभी स्वास्थ्य के साथ अच्छी चीजों की खोज में लगे हुए हैं। सामान्य बाजार में बहुत है, पर वो नहीं है जो उन्हें वास्तव में चाहिए। जो वास्तव उनकी चाह है कि ये हम खाएं पिए इस तरह से रहे, वो फैसिलिटी नहीं मिल रही पूंजी खर्च करने के बाद। ऐसे में अगर उनको पूंजी भी बचे और व्यवस्था भी मिले तो इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है, और वो व्यवस्था आपके हाथ में है, बस आपको उन तक पहुंचाने की जरूरत है। अब क्या है कि दवाओं की जेनरिक जैसे सामान जेनरिक होते तो लोग लेने से कतराते नहीं। अगर दवा मूल ब्रांड नहीं मिल रहा लेकिन जेनरिक मिल रहा है तो व्यक्ति उसे भी ले लेता है, लेकिन अब सामानों का जेनरिक तो होता नहीं है तो वो ले कैसे, ये समस्या है। बस फायदा हो, नुकसान की गुंजाइश ना हो। जेनरिक में ही होता है कि फायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रांड पर विश्वास होता है। आरसीएम कंपनी में बने सामान सीधा खरीदने वालों के आसपास उपलब्ध है और हर सामान के अपने गुण और उन्हें प्रयोग करने का एक तरीका है जो उसे उस रूप में प्रयोग करता है और उसी की मांग बार बार करता है। देखिए व्यक्ति अगर उसके प्रयोग करने का ढंग समझ जाए तो वो व्यक्ति अपने आप उसको बार बार लेना चाहेगा। बाजार तो बड़े बड़े चेहरों के पीछे न जाने क्या क्या बेच रही है, जबकि अपनी व्यवस्था जीवन को ध्यान में रखकर सामान को बना और बेच रही है। आरसीएम जो है वो हमेशा इस दृष्टिकोण से काम कर रही है कि भारत में प्रत्येक राज्य में रहने वाले लोगों के जीवन के साथ सामान कैसे सटीक बैठ सकता है, इस पर विशेष ध्यान करके वो बनाई जा रही है, इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि अन्य अपनी व्यवस्था जीवन को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। नए लोगों को सामानों से सही परिचय कराने पर अगली बार खरीदारी की उम्मीद रहती है। जब सही सटीक बताएंगे, व्यक्ति प्रयोग करेगा तो ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा उसको, तो अपने यहाँ काम आगे बढ़ेगा। इसलिए सही और सटीक जानकारी दे ताकि बिजनेस का काम बढ़ता रहे और लक्ष्य हासिल हो। देखिए हर प्रयास में एक ही दरकार है कि हम हो कामयाब, हम हो कामयाब। हम शब्द का मतलब यहाँ है कि ये पूरे टीम की बात हो रही है। जितने लोग साथ आए बिजनेस पार्टनर बने, सबका फायदा। अब हम बात करेंगे महीने में एक सेमिनार होगा कमाल। एक सेमिनार भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उस सेमिनार को अटेंड करने का तरीका भी है। ऐसा नहीं है कि हम झोला उठाए पहुंच गए फकीरों की तरह। अरे उस फकीर साहब को ऐसा कुछ चूरन पुड़िया रखें साथ में जिससे 10 लोग और पहुंच जाए, तब फायदा मिलेगा। क्योंकि अकेले हल्ला 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 करके क्या फायदा है। हो हल्ला गली मोहल्ले में तब अच्छा होगा जब पड़ोसी भी आपके ही कंपनी का मंजन करता हुआ दिखाई देगा। हर महीने 30 सेमिनारों में जाने की आवश्यकता नहीं है और न ही अकेले जाकर उसमें नाचने की आवश्यकता है। हर माह लक्ष्य लें कि पिछले माह से 5 अधिक लोगों को सेमिनार में पहुंचाना है। आप अकेले जाकर उत्साही होकर भी क्या पालेंगे। अंदर तो है कि नहीं सिस्टम सही है, लेकिन आपके साथ 10 जो घूम रहे हैं उनको तो पता ही नहीं कि सिस्टम सही है। आगे इसे लेकर पूरे माह क्षेत्र में प्रचार प्रसार करना है। उसके अंदर जिज्ञासा का जगना जरूरी है। पास खड़ा व्यक्ति कितना भी बढ़िया बात कह दे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप मीटिंग से गए, वहां से आगे खूब बढ़िया 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 बात बताएंगे कि मुकेश कोठारी ने ये कहा था, तो ओपी शर्मा ने ये कहा था, रवि ओपी शर्मा ने ये कहा था। बड़े बड़े लीडरों की बड़ी बड़ी बातें आपके द्वारा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन व्यक्ति सामने से उस लीडर को सुनता है तो अपने आप को लीडर बनने की ख्वाब देखना शुरू कर देता है। तो नए चेहरे का असर भी पड़ता है। व्यवसाय में बिजनेस पार्टनर अक्सर सेमिनारों में भाग लेते हैं। जितने बड़े बड़े व्यवसाय हैं सब में सेमिनार होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ हो रहा है, हर जगह होता है। अब आप भी इस व्यवस्था के पार्टनर बने हैं और आपके साथ जुड़े लोग भी। ऐसे में कम से कम एक सेमिनार में शामिल होने से ही व्यवसाय को बड़ा किया जा सकता है। इस व्यवस्था में सभी का बिजनेस होता है और उन्हें देखना रहता है कि उनके द्वारा कितना काम हुआ है। एक प्रकार से टर्नओवर के बारे में जानना होता है कि वास्तव में इस महीने का टर्नओवर क्या गया। टर्नओवर को बढ़ाने के लिए सेमिनार किए जाते हैं। इसलिए अपने बिजनेस के टर्नओवर को बढ़ाना चाहते हैं तो
निरंतर सेमिनारों में नए लोगों के साथ जाकर माहौल बनाते रहिए। यह आपका बिजनेस है तो आपको ही लगना पड़ेगा, क्योंकि टर्नओवर उसी का बढ़ता है जो सेमिनार करता है, सेमिनार अटेंड करता है, सेमिनार लोगों को देता है, सेमिनार लोगों से लेता है और साथ ही साथ एक अच्छा प्लान करता है कि इस महीने कितने करोड़ का बिजनेस करना, कितने का टर्नओवर ले जाना। ये टर्नओवर की भाषा जिस दिन सीख जाएंगे सच में उस दिन व्यवसायी बन जाएंगे। अब है साधारण और व्यवसाय की आधारभूतता। ये बहुत ही कह सकते हैं इस मेरे एपिसोडों का जड़ है। मैं तुलना की मैं मानता नहीं हूँ। यहाँ कुल मिला के बात यह है कि दंदनी से देखना है कि उनके दंदनी में क्या परिवर्तन है, क्या साक्षरता है। साधारण व्यक्ति की जो दंदनी होती है उसमें यह कि सुबह जगते ही समाचार देखना और चाय मांगना, यानी वो दूसरों से मांगता है, कुछ करना नहीं चाहता है। शिकायत का भंडार पहले देखता है कि सरकार क्या कर रही है और समाज में क्या हो रहा है। बच्चों और महिलाओं की काम में कमी बताना, वो बार बार दूसरों में कमी बताएगा। खुद के काम पर जाना, वो भी बेमन से, वो कभी भी मतलब स्वतंत्र भाव से नहीं जा सकता है। दूसरे खुद के काम पर जाना, वो भी बेमन से, अपने हर काम को टालते हुए समय काटना है, दिन काट लेना है, अपने से बड़े की चाटुकारिता और नीचे वालों को धमका के रखना है, शाम तक लौटने पर क्रोधी हो जाना है, रात्रि में वह पुनः मन की सुनाकर सो जाना है। सब पे डांटेगा, सब पे करेगा, मतलब हर तरह से वो चाहेगा कि मैं तानाशाह बन के रहूं, जबकि ये स्थिति ये होती है कि मूल रूप से उसके पास कुछ होता है। वो बेचारा हमेशा परेशान रहता है और हर दिन परेशानी में काटता है, क्योंकि वास्तव में उसके पास एजुकेशन नहीं है। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आप हाई स्कूल, इंटर, डिग्री, बीए, जो भी है PhD तक की बात कर रहा हूँ, या तक IAS लेवल की बात कर रहा हूँ। यदि आप सिर्फ उसको हासिल करने तक अगर आप पढ़ रहे थे तो आप एजुकेट नहीं है। यदि आप हर समय पढ़ते रहे, कोई ना कोई किताब आपके साथ जुड़ी हुई है, तो आप वास्तव में एजुकेट हैं। आगे हम बात करते हैं व्यवसाय की दंदनी। अक्सर आज के डेट में अगर आप किताबों की सेलिंग में जाके बाजारों पता करें, सबसे ज्यादा किताबें व्यवसायी खरीद रहे हैं, बिजनेस करने वाले लोग खरीद रहे हैं, और उनका बिजनेस उतना ही बड़ा हो रहा है जो जितना अधिक किताबें खरीद रहा है और पढ़ रहा है। तो इसलिए किताबों का महत्व बहुत है। आगे हम देखते हैं व्यवसाय का दंदनी। सबसे पहले उठकर ऑनलाइन मीटिंग की तैयारी करेगा, अगर कहीं ऑफलाइन मीटिंग है तो उसकी तैयारी करेगा, यानी वो पहले ही नॉलेज पे काम कर रहा है। बच्चों और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करेगा, आज ये कर लेना है, आज वो कर लेना है, कहीं दिक्कत हो तो बताना, मतलब आपको आगे बढ़ने का कोशिश, जो काम कर उसमें पूरा मन लगा कर करेगा। दिन जाने से पहले तय लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करेगा। आज दिन में अगर वो जितना लक्ष्य बनाया है 10 से बात करनी तो 10 से बात करेगा, 10 लोगों को क्या जाना, 10 लोगों को बात, सारा जितना लक्ष्य बनाया पिछले दिन का पूरा करने की पूरा कोशिश रहेगा। सभी से एक समान व्यवहार करते हुए आगे बढ़ना। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला व्यक्ति मिल गया तो बहुत ज्यादा उसके प्रति झुक गए, और नया व्यक्ति मिल गया या डाउन लाइन मिल गई तो उसके प्रति ऐसा कर दिया कि वो वैसे भाग जाए। तो ऐसा नहीं, वो सबके साथ समान व्यवहार करता है, ऐसा एक व्यवसायी होता है। शाम तक लौटने पर कुछ अच्छे अनुभव को बांटता है अपने ही परिवारों में कि आज उनसे मिला तो ये नया मिला, यहाँ गया था तो ये नया मिला। तो ये नए नई चीजों का भी विकास होता है। रात्रि में पुस्तक पढ़ता है, अगले दिन की तैयारी करके सोता है। तो एक व्यवसायी का दंदनी और एक सामान्य व्यक्ति का दंदनी बहुत अंतर है। तो मैं कहता हूँ व्यवसायी बनना उचित है, क्योंकि आप अपने आप में आगे बढ़ते हैं और परिवार भी एक अच्छे दिशा की ओर बढ़ता है। तो आज लगता है कि आप लोगों ने बहुत कुछ अच्छा सुना होगा, साथ ही साथ मैंने भी नए सीखते जा रहा हूँ और आगे बढ़ते की ओर बढ़ रहा हूँ। तो एक बेहतर निर्णय आपके जीवन को बदल सकता है। यदि आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो कम से कम डायरेक्शन का पौधा अवश्य लगाइए। साथ ही साथ आप कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, लोगों को भेजना एकदम मत भूलिएगा। राजनीतिनामा करेगा करना और मिलकर हंगामा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।